प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिस कलाकार का जिक्र किया था, जिस प्रतिभा का जिक्र किया था, उस प्रतिभा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जर्मनी की एक युवा संगीतकार जो आंखों से देख नहीं सकती हैं, कैसेंड्रा माए, उनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने उनको लेकर के बाकायदा एक ट्वीट किया था जिसमें उनके बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि किस तरीके से संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा वो मनवा रही हैं। जर्मनी में रहती हैं और कैसेंड्रा माए के बारे में और भी जानकारियां विस्तार से उस वीडियो में दी गई थी। हम आपको बताएं कि जर्मनी की एक युवा संगीतकार कैसेंड्रा माए स्पिटमैन की जिंदगी उस समय हमेशा के लिए बदल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में उनको स्थान दिया। बाकायदा उनका वीडियो वहां पर सामने आया जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। कैसेंड्रा को प्यार से कैस्मे के नाम से भी जाना जाता है और मन की बात में उनके जिक्र में कैस्मे में भारत को एक स्टार के रूप में स्थापित किया है। उनकी एक अलग पहचान उस वीडियो के बाद निकलकर सामने आई है। कैस्मे क्योंकि जन्म से ही देख नहीं पाती हैं, वो जर्मनी के डुइसबर्ग की रहने वाली हैं और 21 वर्ष की उम्र में ही भारतीय संगीत और भाषाओं में अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में प्रशंसा बटोर रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो मलयालम, तमिल, कन्नड़ सहित 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाती हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्मनी में रहती हैं, देख नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रतिभा और भारतीय संगीत को अपने पॉप गीतों से जोड़ती हैं। 2017 में बर्कली कॉलेज अमेरिका में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहली बार भारतीय संगीत की खोज की थी। यानी कि आप समझिए भारतीय संगीत के साथ उनका जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है और तब से उनका ये जुनून निरंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कैस्मे का जब से वीडियो शेयर किया गया उसके बाद से लगातार उस वीडियो को लोग देख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं और किस तरीके से उनके जीवन में उस वीडियो के बाद एक बड़ा बदलाव आया है, एक बड़ा चेंज आया है। उन्होंने क्योंकि कहा कि भारत से लेकर जर्मनी तक काफ़ी मीडिया वाले आ रहे थे कि एक दिन में 10-10, 20-20 इंटरव्यू वो दे रही थी। कैस्मे ने यह बताया कि पिछले साल उन्हें पीएम ऑफिस से कॉल आया था और प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे मिली तो वो मेरे साथ बहुत सहजता से पेश आ रहे थे, वो काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। वो दुनिया के बहुत बड़े राजनेता हैं, मैं अपने रोल मॉडल के तौर पर उन्हें देखती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में मेरा जिक्र किया। मैं सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे गीतों को इतना पसंद करेंगे। तो कैस्मे अब लगातार एकाएक सुर्खियों में बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिस तरीके से उनके बारे में बात की है, उनको वीडियो उनका शेयर किया है, अब लगातार उनकी प्रशंसा हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय विघ्ननिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय। ये सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है। इस बिटिया का नाम कैसमी है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। जन्म से ही देख नहीं पाती है। ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। When I heard that Narendra Modi ji was mentioning me in his Mann Ki Baat, it definitely meant the world to me. I just couldn't believe it. And I was so baffled by it. Like, I didn't know what to say for some minutes. I was just speechless. It changed my life a lot. There was actually so much media going on. Like, also in Germany, it was 10 to 20 interviews a day. So last year, I got actually the call from the Prime Minister's office telling me, okay, he wants to meet you. Where we met, he was being very kind to me. Like, he cracked jokes and it was very funny. He is a huge politician in the world. I really kind of see it as a role model that he presents himself still as a human being. I'm very grateful for him for mentioning me because I would never have thought that he would like my songs so much that he would see the love I have for India, and I still can't believe it. It's still unreal. I'm just very happy. I really love music and spirituality, so I love you, India. Hey, Bhola Shankara,
आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची.